नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी बिहार दौरे पर आए थे और उन्होंने बिहार विधानमंडल पहुंच के विधानसभा के शताब्दी वर्ष समारोह कार्यक्रम का समापन किया। ऐसे में भव्य कार्यक्रम था। कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, जहां पे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भाषण भी, मुख्यमंत्री का भाषण हुआ। लेकिन इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाषण के दौरान लड़खड़ाते हुए नजर आए। ऐसे में साफ तौर पर सत्ता पक्ष का कहना है कि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री के सामने भाषण देने से लड़खड़ा गए, इससे साफ पता चलता है कि बिहार में विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर है। तमाम चीज़ों को लेकर हमने बातचीत की। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन से उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने साफ तौर पर कल मांग की एक मंच से कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए। प्रधानमंत्री से ऐसी मांग की। तमाम चीज़ों को लेकर आप कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं मंत्री नितिन नवीन। आए पहले सुनाते हैं आपको इनका बयान। पर आपको लगता है स्वास्थ्य लगना चाहिए? स्पष्ट रूप से जो हमारी पूजा पद्धति है उसके आधार पर पूजा करते हैं। देखिए, उनको इस देश में विकास की चिंता नहीं है। बिहार का शताब्दी वर्ष मनाया गया, इस पर दो शब्द नहीं बोल पाए। ये जिस प्रकार से 100 वर्षों का बिहार का इतिहास रहा, इस पर लिखा लिखाया लाइन पढ़ने लगे। तो जिनको ना बिहार के विरासत की चिंता है, ना जिनको बिहार की संस्कृति की चिंता है, वो केवल जो राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं, उनके लिए तो यही दिख रहा है। उस चक्रव्यूह में ही फंसे रह जाएंगे। स्वास्तिक है, ओम है कि चंद्रमा है, इस चक्कर में नहीं रहना चाहिए। आज बिहार की विरासत की चर्चा हुई, बिहार की संस्कृति की चर्चा हुई। किस प्रकार से श्री कृष्ण बाबू ने किस प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ अपनी लड़ाई बुलंद की, इस पर उनका ध्यान नहीं गया। प्रधानमंत्री जी के संबोधन में उनको कर्तव्य की बात कहा, लेकिन आज भी वो अधिकार पर ही सीमित है। इस राज्य के प्रति उनका क्या कर्तव्य था, इसकी चिंता कभी भी विपक्ष के लोगों ने नहीं किया। अगर किए होते तो इस हाशिए में नहीं होते। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से बिहार की चर्चा की और उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में दो संदेश दिया। जो पहला संदेश था, जो बिहार की सेवा करेगा, बिहार के लोग उसको पूरी तरह से आशीर्वाद देते रहे और आगे भी देते रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी जब से बने तब से उन्होंने बिहार को हमेशा अपने दिल में अलग स्थान दिया और यही कारण था कि बिहार की विकास की योजनाओं से लेकर हर चीज़ की चिंता खुद उन्होंने की। और यही कारण है कि 2019 का चुनाव हो या 2014 का चुनाव हो, हमेशा उनको पूरा आशीर्वाद मिला। दूसरा जो बड़ा संदेश हम सभी जनप्रतिनिधियों के लिए दिया कि जहाँ देश में और पूरे बिहार में भी हम लोग अधिकार की बात करते हैं, वही हमें कर्तव्य की भी बात करनी चाहिए। और मेरा मानना है कि हम सभी जनप्रतिनिधियों के लिए एक मूल मंत्र है कि कर्तव्य और अधिकार दोनों को साथ लेके चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भी एक नेतृत्व क्षमता डेवलप होगा और साथ ही साथ हम राज्य और देश का सही रूप से विकास को कर पाएंगे। आरजेडी के लोग कह रहे हैं पूरे कार्यक्रम का भगवाकरण हो गया, आपने स्तंभ पर स्वास्तिक लगा दिया, वहाँ सुखी होना चाहिए था। देखिए, जो चीज़ें उनको समझनी चाहिए वो नहीं समझते हैं। सामने बहुत आ गया, वो तो अलग विषय है। मैं तो बस नहीं कहूँगा कि विषय की क्लियरिटी नहीं थी। अगर उनको बिहार विधानसभा की विरासत और संस्कृति के बारे में ज्ञान होता तो निश्चित रूप से उस विषय पर बोलते, और बाकी जो विषय है वो राजनीतिकरण करने के लिए उन्होंने विषय रखा। अब तो भाई प्रधानमंत्री के सामने आप जब तक पूरे अध्ययन के साथ नहीं जाएंगे तो कॉन्फिडेंस तो कमेगा। आरोप जी क्या कहना है इस विषय पर? तेजस्वी की तैयारी में आपने सुना, साफ तौर पे मंत्री नितिन नवीन बता रहे हैं कि जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है, ये सत्ता के भूखे हैं। क्योंकि जहां ऐतिहासिक कार्यक्रम था वहां पे नेता प्रतिपक्ष को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, या एक गौरवशाली क्षण था जब देश का कोई प्रधानमंत्री पहली बार पहुंचा बिहार विधानमंडल, वहाँ पे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तमाम चीज़ों को लेकर साफ तौर पे जवाब दिया है। वहीं कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग को लेकर भी नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर जवाब देते हुए क्या कुछ कहा मंत्री नितिन नवीन ने, आपने साफ तौर पे देखा। तो अब ऐसी तमाम खबरों पर बने रहे हमारे साथ, आप देखते रहे लाइव इंडिया।